बच्चों, कैम वर्ड। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सही है। तो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हम कॉमन चीजों के बारे में आज बात करेंगे। जैसे कि हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। तो इंपॉर्टेंस क्या है और स्कोप क्या है, इसकी बात आज हम इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की हमारी एवरीडे लाइफ में। देखिए, सुबह से शाम तक आप जितने भी काम करते हैं, A to Z जितने भी काम करते हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट आप यूज करते हो, वो सब में केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। तो भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर आप सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हो तो जो आप टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं वो भी केमिस्ट्री से बना हुआ है। टूथपेस्ट का जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी केमिस्ट्री लगी हुई है। आप सो के उठ रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं। इन एवरी रिएक्शन, इन एवरी एक्शन, यहाँ पर केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है ना। तो केमिस्ट्री हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इसेंशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी केमिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे कि इसका स्कोप क्या है, स्कोप क्या क्या है, कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेस हैं जहां हम जा सकते हैं। तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 4 मेन ब्रांचेस के बारे में बताया गया। 4 मेन ब्रांचेस जो है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहली जो हमारी ब्रांच है वो कौन सी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो स्टडी करते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन नहीं होता, यानी ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी जिनमें कार्बन नहीं होता। जैसे कि हम बात कर लें NaCl, ये आपका क्या है, सॉल्ट है। NaOH की बात कर लें, ये हो गया। अगर आप बात करना चाहें और भी जिनमें कोई कार्बन नहीं है, मतलब कार्बन फ्री कंपाउंड्स जितने होते हैं वो सब किसमें आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। CaOCl2 ले लो, है ना, HCl ले लो, जितने भी मतलब जिसमें कार्बन नहीं है वो सारे के सारे कंपाउंड की जब आप स्टडी करते हैं वो आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में, कार्बन फ्री कंपाउंड्स। ठीक ना। नेक्स्ट हमारी जो आती है बेटा ब्रांच वो आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि हम इसमें उन कंपाउंड्स की बात करेंगे, उन कंपाउंड्स की बात करेंगे जिनमें कार्बन होता है, जिनमें कार्बन होता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज जानने वाली ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टर्म आता है हाइड्रोकार्बन। क्या आता है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, ध्यान दें। हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है। तो बेटा हाइड्रोकार्बन का जो मतलब होता है, इसमें 2 चीजें हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं, जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं वो कंपाउंड्स आप उनको क्या नाम देंगे, आप उनको नाम देंगे हाइड्रोकार्बन। सही है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है। लाइक जैसे आपका ये हो गया एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। CH4 मीथेन, इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है। ये कैसा है, कार्बनिक कंपाउंड है। अगर हम बात करें बेंजीन की, इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H6। इसका फॉर्मूला क्या है, C6H6। तो अगर बेंजीन की बात करो तो ये भी क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाएंगे, और बेसिकली हम ऐसे कंपाउंड्स की यहां पर बात करेंगे जिनमें कार्बन पाया जाता है, तो इनको क्या नाम देंगे हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टडी करते हैं वो हम करते हैं अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कार्बोनेट्स की, अगर मैं बात करूं कार्बोनेट्स, तो बेटा जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं इनमें कार्बन तो होता है, इनमें कार्बन तो होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंडर में नहीं आते। अब और भी हमारे पास एक्सेप्शंस हैं, जैसे कार्बन ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, या मैं कह दूं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, मैं कह दूं साइनाइड्स कह दूं, या आइसोसाइनाइड कह दूं, या मैं क्या कह दूं, आइसोसाइनाइड्स कह दूं, कार्बाइड्स कह दूं। तो ये जो चीजें हैं, कार्बाइड्स है, आइसोसाइनाइड है, साइनाइड है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट है, या बाइकार्बोनेट। ठीक है। तो जितने भी ये होते हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये सारे के सारे
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें जरूर कार्बन है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंडर नहीं आते, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस इनऑर्गेनिक हो जाएंगे और जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों है वो सब क्या हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में आ जाएंगे, है ना, कार्बन के कंपाउंड्स। नेक्स्ट थर्ड हमारा जो आता है वो आता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम किसी भी मैटर पर हम देखते हैं इफेक्ट क्या है लाइट का, इफेक्ट क्या है लाइट का, इफेक्ट क्या है टेम्परेचर का और क्या इफेक्ट है प्रेशर का, क्या इफेक्ट है प्रेशर का, इन चीजों की बात करते हैं। इसी में आपके केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज आ जाते हैं, थर्मोडायनामिक्स के लॉज आ जाते हैं और भी आपको रिएक्शंस पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप वेलोसिटी, स्पीड, रेट ये सब चीजें देखते हैं रिएक्शंस की। तो ये जो चीजें होती हैं ये सब फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में आती हैं कि कोई भी मैटर दे दिया गया या कोई भी रिएक्शन दे दी गई तो इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट देखो, प्रेशर का इफेक्ट देखो, है ना, लाइट का इफेक्ट देखो कि क्या हो रहा है वहां पे, है ना, ये सब जो चीजें आती हैं ये आती है अंडर फिजिकल केमिस्ट्री के। लास्ट हमारी ब्रांच बचती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होती है आपकी, इसमें दो टाइप की चीजें पढ़नी होती हैं, इनमें दो टाइप की चीजें पढ़नी होती हैं। फर्स्ट आपको पढ़ना होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा आपको पढ़ना होता है क्वांटिटेटिव हो गया, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दो टाइप की आपको एनालिसिस पढ़नी है। अब ये आप ये समझ लीजिए इसमें जितना भी वर्क होता है वो सारा का सारा लैबोरेटरी वर्क होता है, लैब वर्क है पूरा का पूरा, यानी कि जितनी आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में बात करेंगे सारा का सारा लैब वर्क दिया गया है। जैसे अब मैंने बता दिया यहाँ पर दो चीजें हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब समझेंगे ये क्या होती है। तो अगर आप बात करेंगे बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो मान लो आपको कोई कंपाउंड दे दिया NaCl, कोई कंपाउंड हमने आपको NaCl दे दिया, ठीक। अब इस कंपाउंड में NaCl में अगर हम लगाएंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो हम बात करेंगे कि कितनी क्वांटिटी है, यानी कितना आपने यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन को यूज किया है। क्वांटिटी क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है। तो ये क्या बताता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये बताता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने क्या लिया है। दूसरा जो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस बताता है क्वालिटी क्या है, मतलब उस दिए गए कंपाउंड में क्या क्या कंपोजिशंस हैं। तो ये जो बताता है ये कंपोजिशंस को बताता है, किसको बताता है, कंपोजिशंस को। इसका मतलब ये एलिमेंट को बताएगा, आयंस को बताएगा कि इसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन से आयन प्रेजेंट है, इन सब का डिस्कस करेगा, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है ना। तो ये सब जो एनालिसिस होती है वो होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंडर में, ठीक है। तो ये आपकी मेन जो थी ये 4 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की। इसके बाद और भी ब्रांचेस हैं, जैसे स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस, जिसमें क्या होता है कि लोग स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, है ना, कि हम इस चीज में स्पेशलाइज्ड हैं, ये भी स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, लेकिन ये मेन ब्रांचेस हैं। इनके अलावा भी बहुत सी ब्रांचेस हैं जिनमें लोग स्पेशलाइजेशन करके उनमें जॉब वगैरह पा लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपके बहुत से जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप किसी लैब में जा सकते हो, एनालिस्ट, है ना, आप किसी लैब में जा सकते हो, वहां पर आप वर्क कर सकते हो यहाँ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी चीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज आपके लिए ओपन हो गई, आप वहां जाके काम कर सकते हैं। थर्ड आपकी फिजिकल केमिस्ट्री भी इंडस्ट्रियल वर्क है एकदम, ठीक ना। एनालिटिकल केमिस्ट्री लैब वर्क है, तो आपको लैब वगैरह की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांच है तो वो हमारे पास इस तरह से हैं। जैसे फर्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। कौन सी है, बायोकेमिस्ट्री। तो स्पेशलाइज्ड ब्रांच में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना होता है बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब बायो और केमिस्ट्री को एक कर दिया गया है। तो बायो और केमिस्ट्री को एक कर दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर आपको ऐसी रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में होती हैं, यानी कि प्लांट्स में होती हैं या ह्यूमन बॉडी में होती है, उनकी जो केमिस्ट्री होती है उसको कहते हैं बायो
केमिस्ट्री, जैसे जितनी भी आपकी लाइफ प्रोसेस है वो इसी से रिलेटेड होती है, ठीक है, बायो केमिस्ट्री से रिलेटेड होती है कि इसमें कितनी बायो में कहां पर कौन सी केमिस्ट्री लग रही है, इस बात की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा मेडिसिनल केमिस्ट्री। यहाँ पर मेडिसिन की बात करते हैं, मेडिसिन जैसे दवाइयां वगैरह बनती हैं तो कितना अमाउंट है, क्या अमाउंट है, अभी मैंने आपको बताया एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में, तो वहां से ये ब्रांच आई। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में कौन सा डोज कितना बनाना है, कौन सी दवाई में कितना अमाउंट कौन से सब्सटेंस का डालना है, ये सब चीजें जो आती हैं वो आती है मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंडर में, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है सॉइल एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ये भी बहुत बड़ी ब्रांच है, सॉइल एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। सॉइल और एग्रीकल्चर में जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, अदर टाइप के केमिकल्स हो गए जो क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। फसल लगाई, मिट्टी देखी, मिट्टी में कोई कमी है तो पूरी कर दी, तो इस टाइप के केमिकल्स भी मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्रांच है केमिस्ट्री की, ठीक ना। फिर नेक्स्ट आपका आता है बेटा जियो केमिस्ट्री। जियो केमिस्ट्री आया है जियोग्राफी से। तो जियो केमिस्ट्री में जैसे आप कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल वगैरह है, इन सब की बात करते हैं, रॉक्स वगैरह है, इन सब की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो केमिस्ट्री लगती है वो क्या हो जाती है, जियो केमिस्ट्री। जैसे अब पेट्रोल डायरेक्ट तो आ नहीं रहा है बेटा, ये नीचे से आ रहा है, जमीन से आ रहा है, तो जमीन से आ रहा है तो कैसे आ रहा है, पूरी प्रोसेस उसमें कैसे रिफाइनिंग हो रही है, हर एक चीज केमिस्ट्री के अंडर में आती है। वहां फैक्ट्रीज लगी होंगी और वहां पर केमिस्ट होंगे जो उन चीजों के बारे में एनालिसिस करेंगे और उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा यूज है केमिस्ट्री का। जैसे आपका कपड़े बनाने की फैक्ट्री हो गई, पेन, पेंसिल, प्लास्टिक, हर एक चीज, कोई भी चीज आपकी फैक्ट्री में बन रही है तो वहां पर केमिस्ट्री लग रही है। कौन सी केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री लग रही है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री हमको प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में बात कर जाती है। तो अब प्रेशर और टेम्परेचर का यहाँ पर जो रहता है वेरिएशन रहता है, जहां पर किसी भी कंपाउंड को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप बनाते हैं तो वो क्या रहता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंडर में, ठीक है। आगे देखें और भी कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे मेरी फर्स्ट ब्रांच यहाँ पर हमने बताई, इसमें और एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री। कौन सी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो बेटा न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है न्यूक्लियर रिएक्शंस से। न्यूक्लियर रिएक्शंस कि जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, आपकी नए नए आइसोटोप्स बन जाते हैं, हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, है ना, जितने भी आपके एटम बम हैं, इन सब चीजों में आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री यूज होती है, ठीक ना। वेपन्स वगैरह बना रहे हैं जो, उसमें भी केमिस्ट्री की नीड है। और आप देख रहे हैं कि सारी की सारी ब्रांचेस का कितना ज्यादा स्कोप है। आगे देखो स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री। स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री बेटा हमें ये बताती है कि कोई भी जो एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है, वो किस तरह से अरेंज है, उसका अरेंजमेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, जिससे हम स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन या उनके बीच एंगल, ये सब चीजें कैलकुलेट करते हैं। हाँ, ये एक बहुत डिटेल्ड केमिस्ट्री है, मतलब आपको काफी डीप में जाना पड़ेगा, है ना। तो वो ये हो गया। आगे हमारा आता है पॉलीमर केमिस्ट्री। तो पॉलीमर केमिस्ट्री क्या होती है, बहुत आसान सी चीज है। यहाँ पर क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा है मोनोमर। क्या लिखा है, मोनोमर। तो मोनोमर क्या होता है, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं मोनोमर, और वो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं पॉलीमर, यानी एक चेन बना लेते हैं। बार बार मोनोमर की रिपीटिंग यूनिट्स क्या बना लेती हैं, पॉलीमर बना लेती हैं। जैसे आपका पॉलीथीन हो गया, जो आप पॉलीथीन यूज करते हैं उसमें क्या है, एथीन के मॉलिक्यूल्स हैं। मोनोमर उसमें क्या है, एथीन का मॉलिक्यूल है। अब वही एथीन का मॉलिक्यूल बार बार आपस में कंबाइन होके, इस तरह से बन के आगे इस तरह से और जुड़ता जाएगा, पॉलीमर बना लेगा, जिसको आपने नाम दे दिया पॉलीएथीन। क्योंकि यहाँ पर जो बेटा पॉली का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का क्या मतलब होता है, मैनी। और मर का मतलब होता है यूनिट। मर का क्या मतलब होता है, यूनिट। इसी तरह से मोनोमर में क्या मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है वन। मोनो का क्या मतलब है, मोनो का मतलब होता है वन, और मर का मतलब होता है यूनिट। मर का मतलब होता है यूनिट। तो मतलब एक यूनिट की अगर बात करोगे तो वो मोनोमर है, और वही यूनिट जब बार बार रिपीट होती है और एक चेन बनाती है तो उसको आप क्या देते हैं, पॉलीमर। ठीक, जैसे आपके ये पॉलीथीन मैंने बताई, इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स जितने हैं वो सब इसी के एग्जांपल्स आते हैं। आफ्टर दैट हमने पढ़ना होता है लिम्नो केमिस्ट्री। तो लिम्नो केमिस्ट्री में क्या होता है, हम इसमें जो हमारा रिवर में वाटर है या रिजर्वायर्स जो है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजर्वायर्स बने हुए हैं, डैम बना हुआ है, इनकी जो स्टडी करते हैं केमिस्ट्री, है ना।
इनमें जो स्टडी करते हैं वो हमारे अंडर में आ जाता है लिम्नो केमिस्ट्री। इन रिजर्वायर्स के बारे में बात करना, कैसा क्या पानी आ रहा है ना, हर चीज के बारे में बात करना लिम्नो केमिस्ट्री के अंडर आता है। फिर हमारा आता है साइटोकेमिस्ट्री। अब साइटोकेमिस्ट्री क्या होता है? साइटोकेमिस्ट्री में हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं कि प्लांट्स की कंसंट्रेशन क्या है ना, कौन सा इसमें हम केमिकल डाल रहे हैं या कैसे इनको हम प्रिवेंट करें, इन सब चीजों के बारे में जो बात होती है वो किसके अंडर आती है? किसके अंडर आती है? साइटोकेमिस्ट्री के अंडर में आती है। ठीक है, लास्ट हमारा है ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री का मेन जो एम था वो ये था कि जो केमिकल्स आपके यूज हो रहे हैं खाने पीने की चीजों में या अदर प्लांट्स वगैरह में, उनको रिड्यूस करें। उनको रिड्यूस करने का मतलब उनके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उनको कम करें। तो उस पे हमारी नई ब्रांच बना दी गई ग्रीन केमिस्ट्री। आज है ना प्रेजेंट टाइम में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है ग्रीन केमिस्ट्री का। ठीक है, हर चीजों को प्रिवेंट कर रहे हैं, पॉल्यूशन फ्री कर रहे हैं चीजों को, है ना, केमिकल्स को पॉल्यूशन फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आ जाता है हमारा ग्रीन केमिस्ट्री के अंडर में। ठीक है, तो ये इतनी स्पेशलाइज्ड ब्रांच जो है ये केमिस्ट्री की होती है, तो इनका काफी ज्यादा स्कोप है ना, और काफी ब्रॉड स्तर पे इन पे काम भी चल रहा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज भर भर के हैं इसमें। अब जैसे मेन जो हम बता दें आपको किसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, कि आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इधर आपकी ये पॉलीमर केमिस्ट्री, ठीक है, इधर ये वाली साइटोकेमिस्ट्री, इसके बाद पीछे अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका जो ये मेडिसिनल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पैसा है भाई यहाँ पे। ठीक है, लाखों की निकालते हैं मेडिसिन, जो मेडिसिन वाले होते हैं, मेडिकल वाले होते हैं, बहुत पैसा निकाल रहे हैं। उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, भाई बहुत स्कोप है, कभी भी चीजों की कमी ही नहीं होने वाली, खाने पीने से लेकर ओढ़ने तक कभी कभी कमी नहीं होगी पूरी, है ना, हमेशा स्कोप रहेगा। तो इन सबका बहुत ज्यादा स्कोप होता है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं इस लेक्चर तक। ठीक है, तो भाई जाते जाते एक शायरी सुन लो। ठीक है, तो इन इंग्लिश वी से डोंट लीव मी, इन इंग्लिश वी से डोंट लीव मी, बट इन पोएट्री वी से लफ्ज करेंगे इशारा जाने का, लफ्ज करेंगे इशारा जाने का, तुम आंखें देखकर रुक जाना, लफ्ज करेंगे इशारा जाने का, तुम आंखें देखकर रुक जाना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।